पावक गगन समीरा, ओ पंच तत्व यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति माने पृथ्वी, जल पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीर माने वायु। इन 5 तत्वों से यह शरीर बना है। जब 5 तत्व विलीन हो जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं, तो 5 प्राण निकल जाते हैं। लेकिन पता है कि अधम शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व है अधम शरीरा। अधम क्यों लगा दिया? जब इतना अच्छा शरीर पाके हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो ये शरीर अधम बन जाता है, तब ये अधम है। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है, जब इतना अच्छा शरीर हमने पाया, यह शरीर पाके अगर हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तो यह शरीर अधम है। हर जीवधारी का शरीर कोई ना कोई काम आ जाता है, लेकिन आदमी जब मरता है तो उसका शरीर कुत्ते भी नहीं खाते, उससे डरते हैं कि भूत बन जाएगा, जल्दी बाहर निकालो, घर से जल्दी बाहर निकालो, तब ये अधम शरीर हो जाता है। ये शरीर अधम बन जाता है। जो तन पाओ भजो रघुबीरा। भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? अरे भक्तों ने तो इस शरीर को तपा करके जला तक दिया। रावण ने इतनी बड़ी तपस्या की कि 9 शीश काट के भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दिए। कितने? 9 शीश। आप अपनी उंगलियां काट कर देखो, तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। हम कहते भगवान कृपा क्यों नहीं करते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं तो सिर्फ भाव का ही भूंगा हूं। एक नारियल फोड़ देते हैं, कहते भगवान कृपा करना, बस चले जाते हैं। फिर दूसरी बार देखना नहीं मंदिर की तरफ, भगवान कृपा करेंगे। कहां से कृपा हो? कृपा करने के लिए भाव की आवश्यकता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही में सार है। ओ भाव से भजता जो मुझको, भाव से बेड़ा पार है। बोलो गोविंद भगवान की। उलझाने वाला वही है और सुलझाने वाला वही है। एक बाबा थे, बाबा सुर गुल्ला करें आप, शांत रहो। एक बाबा था, जंगल में गया, उसके जटा जंगल में उलझ गए, कचर गए। अब तो बाबा खड़ा हो गया और बाबा ने कहा कि मैं ये जटा नहीं उलझाने वाला, अपने हाथों से जिसने उलझाए वही सुलझाएगा। जंगल में उलझ गए उसकी जटा। कई दिनों तक खड़ा रहा बाबा, लेकिन किसी से उसने अपने जटा नहीं उलझवाए। अब यहां तक कि जब वो 10-20 दिन में मरेगा, आदमी कुछ खाएगा नहीं पिएगा, तो मरने लगा। तो भगवान ने कहा, राधिका जी ने कहा कृष्ण भगवान से, कन्हैया जाओ, मरने वाला है आपका भक्त, मर जाएगा। आप नहीं जाएंगे तो मर जाएगा। भगवान का सिंहासन हिला, भगवान आए कन्हैया बन के। और जब भगवान कन्हैया बन के आए उसके पास, तो उसने बाबा से कहा, बाबा हम आ गए भगवान। बोले तुम भगवान हो? बोले हाँ हम भगवान हैं। बोले तुम तो अकेले सोटा से ठाणे, राधिका जी कहाँ है? राधिका जी कहाँ है? तब भगवान ने राधिका जी को लाने याद किया कि आपको आना पड़ेगा।
राधा जी आई, भगवान कृष्ण ने और राधा जी ने उस बाबा को दर्शन दिए और भगवान ने अपने हाथों से उसके जटा उलझाए, सुलझाए। तो बोले अब सुलझ गए, अब बाबा घर को जाओ। बोले नहीं महाराज, अब तो पूरा सुलझा दो, अब घर नहीं जाना है, अब तो महाराज पूरे सुलझा दो। तो उलझाने वाला वही है, अगर आप भगवान को कहने का मतलब भूल जाओगे तो वो उलझा देंगे, और सुलझाने वाले वो ही। इसलिए भगवान सिर्फ अधर्म का साथ ही देते हैं, धर्म साथ देते काय का? धर्म का। भगवान कहते मेरा निवास कहाँ है? जी मेरे, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं। ना मां योगियों के हृदय में हूं, ना मंदिर में हूं, ना किसी तीर्थों में है, विशेष तौर से मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। वहां रहता हूं, वही लक्ष्मी के साथ रमण करता हूं। यदा तु राजा स्वस्तुवानम साधूनां पुष्पम धर्मेण विनष्टा दृष्टि। यानी कौरवों ने पांडवों के साथ कितना अन्याय किया, लेकिन जहां पांडव थे वहीं जीत हुई। और मैं बताना चाहता हूं कि जहां सत्य होगा वहीं जीत होगी। कौरव थे 100 और पांडव थे 5।